ओम शांति। आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज हम 73rd इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और आज इस दिन पर हम इमोशनल फ्रीडम की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इमोशनल फ्रीडम पर हम क्यों बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा मैं पहले बात करना चाहूँगी कि आप देखिए कि पहले हम पराधीन थे, माना हम दूसरे के अधीन थे, पर के अधीन थे। अब हम कहते हैं हम स्वाधीन हैं, मतलब हम स्व के अधीन हैं, मतलब अपने इमोशंस के अधीन हैं। हम अभी भी अपने इमोशंस के स्लेव हैं। चाहे हम पर कोई पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है आज, एज अ कंट्री हम फ्री हैं, एज अ नेशन हम फ्री हैं, लेकिन हर मनुष्य जो है वो अपने आप के अधीन है। हर मनुष्य अपने इमोशंस का स्लेव है। तो आज हम जो ये क्लास सुनेंगे, जो ये सेशन करेंगे, ये स्वाधीनता से स्वाधिकारी बनने तक की यात्रा है। अब हम स्व के अधीन नहीं, स्व के अधिकारी बनने के लिए आज ये सेशन कर रहे हैं कि आज भले ही हम पर और किसी का कंट्रोल नहीं है, पर हम जो अपने इमोशंस पर डिपेंडेंट हैं उससे भी हम फ्रीडम ले लें। अब जब आप इमोशनल फ्रीडम की बात सोचते हैं, आई एम श्योर कि जब से ये टॉपिक मिला है तो कुछ न कुछ आप भी सोचते ही रहे होंगे। तो जब आप इमोशनल फ्रीडम वर्ड सुनते हैं तो एक इमोशनली फ्री व्यक्ति कैसा होगा आपके ओपिनियन में, वो अगर आप चाहें तो आप लिखकर चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि what will be the signs of an emotionally free person, इमोशनल फ्रीडम वाला व्यक्ति कैसा होगा। And another question, do you want to be emotionally free? क्योंकि हम वैसे तो इमोशनल फ्रीडम का सेशन अटेंड करने आए हैं, पर अगर मैं आपको कहूँ कि आप इमोशनली फ्री हो जाएं, तो क्या आपको ये बात पसंद है कि आप इमोशनल डिपेंडेंस में ना रहें? तो ये दो बातें आपको पहले विचार करने हैं। तो कुछ उत्तर आ रहे हैं कि दैट पर्सन विल बी ऑलवेज हैप्पी एंड कंटेंट, एंड देन देयर इज दिस थिंग कि एकदम शांत स्वरूप होंगे। बाय लुकिंग एट हिम और हर वी फील पीस, ओके। The one who is not under the control of his emotions, but it's vice versa, okay. Stable in all conditions, the person will not be reactive, okay. Feeling light and energetic, happy, then others' behavior won't disturb us. Very important and relevant subject, not get excited on all occasions, keep our sanity intact. एक इनोसेंट छोटे बच्चे की तरह होगा, ओके। चूज वंस इमोशंस, लाइट, अचल, अडोल। सो देर आर सो मेनी आंसर्स दैट वी हैव गॉट एंड ऑल मीन वेल एंड दे आर वेरी रेलेवेंट। तो ये जो सभी ने अपनी भावना बताई कि इमोशनली फ्री व्यक्ति कैसा होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि आज हम कहते हैं हम इमोशनली फ्री नहीं हैं या हम इमोशनली डिपेंडेंट हैं। तो जैसे हम जब पॉलिटिकली डिपेंडेंट थे, पॉलिटिकली स्लेव थे, तो उस समय पर हमें अपनी जिसके हम अधीन हैं उसकी बहुत क्लैरिटी थी
कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है जिनके हम अधीन हैं, लेकिन हम किन चीज़ों के अधीन हैं जिनसे हमें फ्रीडम चाहिए। तो हाँ, जब हम फ्री होंगे तब हम हैप्पी होंगे, कंटेंट होंगे, तब हमारे अंदर सैनिटी होगी, हम अपने इमोशंस को चूज़ करेंगे। लेकिन आज क्या बातें हैं जो हमें इमोशनली डिपेंडेंट बनाती है या हम फ्री फील नहीं करते। तो आज थोड़ा सा पहले मैं इसका बैकग्राउंड दूंगी। जैसे हम हर एक व्यक्ति जो है वो मेजरली 5 इमोशंस को फील करना चाहता है। पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी एंड पावर। ओके, सो प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस एंड पावर, ये 5 इमोशंस हम हर कोई फील करना चाहते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू फील प्योर, फील पीसफुल, फील लवफुल, फील पावरफुल एंड फील हैप्पी। नाउ अगर मैं आपको कहूँ कि आपको पीसफुल फील कब होगा, तो पीसफुल हमें तब फील होता है मोस्टली आजकल जब एक्सटर्नल केओस नहीं होता है ना। जैसे हम कहेंगे अभी जैसे ये जो म्यूज़िक बज रहा था, ये म्यूज़िक जो है वो हारमोनियस है, म्यूज़िक में हारमोनी है, केओस नहीं है, इट इज़ हारमोनियस इन नेचर। तो इसलिए हमें उस म्यूज़िक से पीसफुल फील होता है। तो हमें हर चीज़ में पीसफुल फील करने के लिए वी नीड एक्सटर्नल ऑर्डर, और हमें ऐसा लगता है जब कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं है तो हमें शांति नहीं हो रही। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक बार मैं किसी के यहाँ गई तो उनके घर पर जब हम बैठे थे तो वो भाई साहब बात बात पर थोड़ा दीवार के तरफ देखते रहते। तो मुझे अजीब लगा कि ये बात कर रहे हैं पर 1 मिनट में 10 बार ये दीवार की तरफ क्यों देख रहे हैं। तो उसके बाद कुछ देर के बाद वो बोले एक्सक्यूज़ मी और उठे, और उनकी उम्र 75 से 80 के बीच की है, तो कोई यंग भी नहीं है शरीर से, लेकिन उठे और कुर्सी लाई और उस पर बड़ी मुश्किल से चढ़े और एक पेंटिंग जो टेढ़ी हो गई थी उसको सीधा किया, और फिर आकर बैठे और कहते वो बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैंने कहा कि एक पेंटिंग अगर टेढ़ी है तो आपका मन क्यों टेढ़ा हो जा रहा है? क्या आप उस पेंटिंग के टेढ़े होते हुए भी शांति से नहीं बैठ सकते हैं? तो मुझे कहते नहीं, रूम में ना कोई भी चीज़ सिमेट्री में ना हो तो मुझे जैसे शांति से नहीं होती, तो सब कुछ सिमेट्री में होता है तभी मुझे ठीक लगता है। तो मैंने कहा ऐसे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि अगर आप इस सिमेट्री के पीछे इतने दीवाने रहेंगे तो फिर हो सकता है कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति है कि सामने चीज़ें सिमेट्रिकल नहीं हैं तो आप तो पीसफुल बिल्कुल फील नहीं कर पाएंगे। तो कहते हाँ मैं क्या करूँ, यही मेरी प्रॉब्लम है। तो आप देखिए कि आजकल मनुष्य का मन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक पेंटिंग भी अगर सिमेट्रिकली नहीं लगी हुई है दीवार पर तो ये जो हमारा मन है ये एक्सटर्नल ऑर्डर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होने लगा है। और अगर म्यूज़िक बज रहा है उसके बीच में अगर आप यूट्यूब से बजा रहे हैं और एक अलग तरह की धुन आ जाती है तो फिर उससे भी हमें लगता है कि ये क्या बीच में बज गया, तो वो डिस्टर्बेंस होती है। क्यों? क्योंकि हमारे को एक्सटर्नल ऑर्डर और पीस का बहुत कनेक्शन हो गया है, और इसीलिए जब एक्सटर्नली सब कुछ ऑर्डर में रहता है तो हमें पीसफुल लगता है, और जैसे एक्सटर्नल केओस होता है तो फिर कहीं ना कहीं हमारी पीस जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। और हम कहते हैं ये एक्सटर्नली आजकल इतनी केओटिक सिचुएशन है, कुछ पता नहीं लग रहा कि रूटीन क्या है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, बहुत अनसर्टेनिटी है, केओस है, इसीलिए मन जो है वो अशांत रहता है, डिस्टर्ब रहता है। तो ये आज हमारी शांति की अवस्था है।
अब सबने ये तो लिख दिया कि जब हम इमोशनली पावरफुल होंगे या फ्री होंगे तो हम पीसफुल फील करेंगे या हमारा चेहरा पीसफुल होगा। लेकिन जब हम ये बातें कहते हैं तो क्या हम इस बात को कंसिडरेशन में लेते हैं कि जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं वो ऑर्डर में नहीं रह सकते हमेशा, और कहीं ना कहीं वो केओस में ही रहेंगे। और जब हम पीस की बात कर रहे हैं, क्या हम वो पीस की बात डिस्पाइट केओटिक सर्कमस्टांसेस कर रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि जब सर्कमस्टांसेस ऑर्डर में है तो ही मुझे पीसफुल फील होगा। तो कई बार जैसे सेंटर पर भी कोई भाई बहन आते हैं तो हमें कहते हैं हमें मन की शांति चाहिए, लेकिन उनको शांति नहीं चाहिए होती है, उनको चाहिए होता है अपने एक्सटर्नल सर्कमस्टांस में जो है वो केओस खत्म हो जाए और ऑर्डर आ जाए। और आज तक हम जब भगवान के पास भी पूजा या याचना या अर्चना करते थे तो हमारे अंदर हम कहते थे हमको मन की शक्ति देना या मन की शांति देना, लेकिन वास्तव में जो हम चाहते थे इंट्रिंसिकली वो यही कि हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में बिल्कुल सिमेट्री और ऑर्डर आ जाए। और इसी कारण से हम क्योंकि इन दो बातों को जोड़ कर रखते हैं, एक्सटर्नल ऑर्डर और इंटरनल पीस को, इसीलिए भले ही हम पीस की बहुत वकालत करते हैं और बहुत सारी बातें पीस के बारे में करते हैं, बट अल्टीमेटली हम ढूंढ रहे होते एक्सटर्नल ऑर्डर। और आप इस बात को अगर ऑब्जर्व करते हैं रोज़मर्रा के जीवन में तो ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आती है कि आज के समय में एक्सटर्नल ऑर्डर इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। हम लोग कोई एक चीज़ संभालते हैं दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरी संभालते हैं तीसरी बिगड़ जाती है। तो आज जो है दुनिया में एक्सटर्नल ऑर्डर एक रेयर पॉसिबिलिटी हो गई है। तो ऐसे समय पर हमें पहले तो अपना आइडिया ऑफ पीस को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा कि क्या हम जब पीस कहते हैं तो वो एक्सटर्नल डिसऑर्डर या केओस के अंदर आंतरिक शांति की बात कर रहे हैं या एक्सटर्नल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इन दो बातों को कनेक्ट कर दिया है। और जब तक हम इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि बाहर केओस होते हुए भी अंदर शांति हो सकती है, तब तक हम उस आंतरिक शांति की कोशिश नहीं कर सकते। क्योंकि पहले तो ये सवाल आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक्सटर्नल केओस के बीच भी हम आंतरिक शांति का अनुभव करें। आप में से कौन कौन समझते हैं कि बाहर सब कुछ केओस में है, आपका कमरा भी बिखरा है, बाहर भी एसिमेट्री है, सब कुछ दुनिया में भी केओटिक सिचुएशन है, आपके फाइनेंसेस भी ऊपर नीचे हैं, उसके बाद भी यू विल चूज टू बी पीसफुल। उसकी विधि तो हम सीख लेंगे, क्योंकि ये राजयोग की सारी बात ही इसी के बारे में है कि एक्सटर्नल से इंटरनल को कैसे डिटैच कर कर इंटरनल को नर्चर करें। लेकिन विधि से पहले तो मैं आपका इंटेंशन जानना चाहती हूँ कि क्या आप ये समझते हैं कि बाहर का केओस होते हुए भी आप इंटरनल पीस चाहते हैं, या आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नहीं एक्सटर्नल ऑर्डर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप हाथ उठाकर बता सकते हैं यदि आप इंटरनल पीस डिस्पाइट एक्सटर्नल केओस चूज करना चाहते हैं। यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड शो मी कि ओके यू वांट टू डू दिस, है ना। यू कैन डू दिस और नॉट कांट डू दिस वो अलग बात है, बट यू वांट टू डू दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, है ना। तो ओके, तो सम पीपल आर एग्रीइंग एंड दोज आर नॉट एग्रीइंग, जो हाथ नहीं उठा रहे, क्या वो एग्री कर रहे हैं या जस्ट हाथ उठाने से शाय हैं, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम एग्री करते हैं पर हम हाथ उठाना नहीं चाहते, तो ये भी एक बात है। एनीवेज, तो ये पहली बात है पीस की। Then next let's go to the second emotion that we all want to feel, which is love. तो हम सब
लव्ड फील करना चाहते हैं। पर हमारे लव की डेफिनेशन क्या है कि कोई दूसरा मुझे एक्सेप्ट करे, कोई दूसरा मुझे अप्रूव करे और कोई दूसरा मुझे अप्रिशिएट करे। हमारे लव की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो मुझे ये 3 चीज़ें दे, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन एंड अप्रूवल। ओके, एंड जब वो 3 चीज़ें हमें नहीं मिलती तो हमारे मन में ये सोच चलने लगती है, मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता। तो ये बात हमारे अंदर क्यों चलती है? क्योंकि एक्सटर्नली हमें ये 3 चीज़ें नहीं मिल रही, एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल। अब ये जो एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन एंड अप्रूवल है, इसको हम समझते हैं कि ये एक मेजरिंग रॉड है हमारी लवेबिलिटी का। माना यदि सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करता है, अप्रूव करता है या अप्रिशिएट करता है तो मैं लव वर्दी हूँ, या मैं लव के लायक हूँ, या लवेबल हूँ। लेकिन अगर वो 3 चीज़ें मुझे सामने वाले से नहीं मिल रही तो मुझे मेरी लव वर्दीनेस पे डाउट होता है कि मे बी आई एम नॉट वर्दी इनफ टू बी लव्ड, या मेरे में कोई कमी है, या मेरे में कोई ऐसी बात है कि मुझे वो व्यक्ति अप्रिशिएट नहीं करता या अप्रूव नहीं करता या अप्रिशिएट नहीं करता। अब इस बात को हमें थोड़ा समझना होगा कि जो भी व्यक्ति हमारे सामने है उसका अपना टेस्ट और प्रेफरेंस हो सकता है, उसके अपने डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ लव वर्दी एंड व्हाट इज़ नॉट लव वर्दी हो सकता है, उसकी अपनी कैपेसिटी हो सकती है टू एक्सप्रेस अप्रूवल एंड अप्रिसिएशन। तो वो जो व्यक्ति है, हो सकता है कभी कभी उनका जो संस्कार है या उनका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि वो चाहे मुझे एक्सेप्टेंस, अप्रूवल देना भी चाहते हैं पर उनके अंदर वो कैपेसिटी टू एक्सप्रेस नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो जो हमसे चाहता है वो हम उसको देने के लिए हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि मेरे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है। मेरे अंदर और क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो बहुत अप्रिशिएबल और बहुत लव वर्दी है, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो उस एक ही चीज़ को देख रहा है। जैसे हो सकता है कि सामने वाला फिज़िकल ब्यूटी के लिए बहुत तरस रहा है कि उसको फिज़िकली ब्यूटीफुल कोई चाहिए, लेकिन हो सकता है कि मेरी जो फिज़िकल ब्यूटी है वो उसको अपीलिंग ना लगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरे अंदर कोई ऐसा गुण या ऐसी विशेषता है जो बहुत ऊंची और बहुत श्रेष्ठ है और वो बहुतों के काम आ सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि मेरी उस विशेषता को वो अप्रिशिएट कर सके। तो हमें ये समझना होता है कि हर व्यक्ति जो हमारे आसपास है वो हमारे गुणों को, हमारी कैपेसिटीज़ को अप्रिशिएट कर पाए, ये ज़रूरी नहीं है। ये इंटेंशन की भी बात हो सकती है, ये कैपेसिटी की भी बात हो सकती है, ये विलिंगनेस की भी बात हो सकती है, और ये टेस्ट की भी बात हो सकती है। उसका टेस्ट मेरे से अलग हो सकता है उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है लव को एक्सप्रेस करने की, हो सकता है उसके अंदर विलिंगनेस या इंटेंशन नहीं है, और ये भी हो सकता है कि उसकी जो पसंद नापसंद है वो मेरी जो स्टैटिस्टिक्स है उससे बहुत अलग है। बट दैट डजंट मीन कि उस व्यक्ति को नापसंद आने के कारण मैं ये सोचूं कि मैं लव वर्दी नहीं हूँ या आई एम नॉट केपेबल ऑफ बीइंग लव्ड। तो ये हमें समझना होता है कि हमारी जो अपनी वर्थ है, जो सेल्फ वर्थ है, वो किसी के हमें पसंद करने या नापसंद करने पर डिपेंड नहीं करती। तो ये जो एक साइड है जहाँ पर हम बहुत अप्रिशिएटेड, लव्ड एंड अप्रूव्ड फील करते हैं,
और दूसरा एंड है उसका कि हम बिल्कुल डिजेक्टेड, रिजेक्टेड एंड नॉट रिकग्नाइज्ड एंड नॉट अप्रिशिएटेड फील करते हैं। तो ये जो दो स्पेक्ट्रम के दो कॉर्नर है, उसके बीच में आता है ये स्टेबल स्टेट वेयर आई अंडरस्टैंड दैट चाहे कोई मुझे पसंद करे या ना पसंद करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ईश्वर की बहुत सुंदर रचना हूँ और मेरे अंदर कुछ ना कुछ गुण ज़रूर हैं। और सबसे पहली बात ये है कि मैं अपने गुणों को पहचानूं और उन गुणों के आधार से अपने आप के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ लव डेवलप करूं, है ना। सेल्फ लव से भी पहले सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स योर रिस्पेक्ट फॉर योर ओन क्वालिटीज़ एंड स्पेशलिटीज़। जो आपके अंदर गुण या जो आपके अंदर शक्तियाँ हैं, विशेषताएं हैं, उनको आप रिकग्नाइज करें और उनको आप अप्रिशिएट करें। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कई बार हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि किसी को पूछो कि आपके पार्टनर के अंदर क्या क्वालिटीज़ है, तो कहेंगे हाँ इनके अंदर तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और अच्छी और बुरी दोनों की लिस्ट बहुत अच्छी बना देंगे। लेकिन कहें कि आपके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ हैं, तो सोच में पड़ जाएंगे कि पता नहीं मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ है। फिर कभी कभी कहेंगे हम अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ़ करें, आप किसी दूसरे को पूछ लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी क्वालिटीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सामने वाला मेरी क्वालिटी भूल भी जाए तो भी मुझे अपनी क्वालिटी को याद रखना है, क्योंकि उसके भूल जाने से यदि मैं भी भूल जाऊंगी अपनी क्वालिटी को, तो धीरे धीरे मैं अपनी क्वालिटी को खो दूंगी और वो मेरा नुकसान होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि दिस सेंस दैट आई एम लवेबल और लव वर्दी डज नॉट हैव टू कम फ्रॉम आउटसाइड। ये मेरा अपना सेंस ऑफ सेल्फ है, कि मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कि मैं अपने गुणों को, अपनी विशेषताओं को अप्रिशिएट करूं और ये स्वमान रखूं, ये अपने अंदर डिग्निटी रखूं कि हाँ, इवन इफ नोबडी अप्रिशिएट्स मी, आई एम स्टिल अप्रिशिएबल। ओके, तो ये भी एक लव के बारे में बात है। तो जब हम लव के इमोशन की बात करते हैं, तो अगर हम इसके बारे में क्लियर नहीं हैं, तो हम हमेशा स्लेव रहेंगे दूसरे के ओपिनियन का, दूसरे के अप्रिसिएशन का, दूसरे के अप्रूवल का, और अगर वो नहीं मिलता तो हम कंफर्टेबल नहीं हो सकते। तो ये भी हमें सेकंड चीज़ जो लव के बारे में समझनी है। एंड देन थर्ड क्वालिटी इज हैप्पीनेस। अब आप देखिए कि हैप्पीनेस तो कभी कभी व्यक्ति जो है वो हैप्पीनेस को कंफर्ट और प्लेजर दो चीज़ों के साथ जोड़ता है, कि एक्सटर्नल कंफर्ट है तो हैप्पीनेस है, और एक्सटर्नल प्लेजर है तो हैप्पीनेस है। अब प्लेजर मतलब क्या है? प्लेजर मतलब ये जो 5 इंद्रियां हैं ना, आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। तो जीभ का रस, देखने का रस, सुनने का रस, है ना, बातें करने का रस, या इंद्रियों से सेक्सुअल प्लेजर, या आप कहें कि कोई अल्कोहल या सिगरेट या स्मोकिंग, इन चीज़ों का जो रस है, वो सारे रस जब हम लेते हैं तो हमें लगता है वी आर हैप्पी। बट वो जो हैप्पीनेस है वो एक्सटर्नल चीज़ों से इंड्यूस्ड है। तो जैसे हम कहेंगे आज पार्टी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई, या आई एम फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, या मुझे बहुत एस्टैटिक फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टी में 5 इंद्रियों का रस हमें भरपूर मिला, तो उस कारण से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि पार्टी तो हमेशा नहीं चल सकती ना, तो पार्टी ख़त्म हो गई, उसके बाद क्या हुआ, ये जो इंद्रियां हैं इनको रस मिलना बंद हो गया, तो अंदर हमारे हैप्पीनेस का मीटर भी डिप हो गया। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस प्लेजर और कंफर्ट से आ रही थी। तो ये जो हम लोग इसमें कहते हैं कि जब कोई कहता है आई एम हैप्पी, तो पूछा जाता है व्हाई आर यू हैप्पी। तो अगर उनकी हैप्पीनेस का कोई रीज़न है,
तो कहा जाता है इफ़ योर हैप्पीनेस हैज़ अ रीज़न देन एवरी रीज़न हैज़ अ सीज़न, एंड देन व्हेन द सीज़न विल एंड देन द हैप्पीनेस विल ऑल्सो एंड। तो इसीलिए ये जो एक्सटर्नल प्लेजर और एक्सटर्नल कंफर्ट है, इससे जो इंड्यूस्ड हैप्पीनेस होती है उससे हम टेम्परली तो खुश हो सकते हैं, लेकिन परमानेंटली हमें वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि हमेशा पार्टी नहीं हो सकती। तो इस बात को हमें याद रखना होता है। अब क्या हम ऐसा समझते हैं कि देयर इज़ और देयर कैन एग्जिस्ट समथिंग लाइक सुपर सेंशुअस जॉय, जिसको हम कहते हैं अति इंद्रिय सुख, या सुपर सेंशुअस मीन्स दैट विच इज़ बियॉन्ड द सेंसेस। माना ये जो आँख कान नाक मुँह त्वचा है, इससे खुशी नहीं आ रही, कुछ देखने की, सुनने की, खाने की खुशी नहीं है, पर अति इंद्रिय है, माना इंद्रियों से नहीं आ रही, पर अंदर ही अंदर हम अपनी सोच, अपनी संकल्प शक्ति, अपनी फीलिंग क्रिएट करने की शक्ति के बल पर खुश हो रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या आप ये समझते हैं कि आपकी इंद्रियों को कोई भी प्लेजर नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आप खुश हो सकते हैं? क्या आप इसे एक पॉसिबिलिटी समझते हैं? आपको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, आपको कुछ सुनने देखने को नहीं मिल रहा, आपका इंटरनेट बंद हो चुका है, तो जितना भी आपका इंद्रिय प्लेजर इंटरनेट से आ रहा है वो नहीं आ रहा, आपको एक्सटर्नली कोई बाकी खाने पीने का सुख नहीं मिल रहा, लेकिन उसके बाद भी आप खुश हो सकते हैं। आप में से कौन कौन इसको एक पॉसिबिलिटी समझते हैं? रेज योर हैंड प्लीज़। Is it possible for us to feel that kind of happiness? Okay, so it is a possibility you think. और जब हम इस possibility की बात करते हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा समझना होता है कि ये possibility कैसे बनेगी। तो ये possibility ऐसे बनेगी कि वैसे भी जब हम खुशी का अनुभव करते हैं तो खुशी का अनुभव हम अपने विचारों से ही करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक गिफ्ट मिला, मैंने आपको एक लैपटॉप गिफ्ट किया, नया ब्रांड न्यू, ठीक है। और फिर जब आपको गिफ्ट मिला तो आपको खुशी हुई। आपको खुशी किससे हुई? लैपटॉप से, या मुझे लैपटॉप मिला इस थॉट से? लैपटॉप से खुशी हुई या लैपटॉप मिला इस थॉट से खुशी हुई? ये हमें समझना होता है। लैपटॉप के मिला इस थॉट से हमें खुशी हुई, क्योंकि अभी सपोज वो लैपटॉप वहीं रखा है और आपका फ्रेंड अंदर आता है और कहता है अच्छा ये लैपटॉप लिया है, अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता है इतने ही प्राइस में वो दूसरा वाला बहुत अच्छा इसका वर्जन आ रहा है, उसके अंदर तो ये एडिशनल फीचर्स भी हैं। तो आपकी जो खुशी है वो गायब हो जाएगी, जबकि लैपटॉप तो वहीं रखा हुआ है। तो अगर लैपटॉप से खुशी थी तो फिर वो खुशी गायब कैसे हो गई? तो खुशी तो विचारों से ही थी ना। अगर आप उस लैपटॉप के होते हुए भी ये सोच रहे हैं मेरा सौदा अच्छा नहीं हुआ या मुझे, खुशी गायब हो जाएगी। और जैसे ही आप सोचेंगे मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिली तो आपको खुशी होगी। तो खुशी तो थॉट से ही होती है। इनफैक्ट कोई भी फीलिंग, चाहे हम पीस कहें, लव कहें या हैप्पीनेस कहें, दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर थिंकिंग, नॉट ऑफ आवर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। तो जो हम सोचते हैं उसी के आधार से हमारी भावना बनती है। तो जब हम अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो हैप्पीनेस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माई थिंकिंग, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस। ओके, और जब हम इन दो बातों को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, देन वी मूव टूवर्ड्स मेकिंग एन अटेम्प्ट फॉर सुपर सेंशुअस जॉय। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो पाथ है ये बहुत ईजी होता है, जैसे उसको इंश्योर करना बहुत मुश्किल है कि आप एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को हमेशा इवन रख पाएँ और कंफर्ट और प्लेजर को हमेशा इंश्योर कर पाएँ।
ऐसे ही आज अपने आप को कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली एक ऐसे थॉट प्रोसेस में रखना जिस थॉट प्रोसेस से आप हैप्पीनेस, पीस एंड लव की फील ले सकें, उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट द थिंग इज़, यहाँ उम्मीद है तो कोशिश करना अच्छी बात है, वहाँ तो उम्मीद ही नहीं है। अगर आप एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को आजीवन भी कंट्रोल करने की कोशिश करें तो वो नहीं खो सकते। कुछ बिगड़ेगा तो कुछ सुधरेगा, कुछ संभला हुआ होगा, कुछ अपसेट हो जाएगा। तो वहाँ हम कितनी भी कोशिश करें, वहाँ कोई उम्मीद ही नहीं है। इसीलिए वो जो कोशिश करने वाला अंत में हार थक कर, मजबूर होकर हताश हो जाता है, लेकिन इस कोशिश को करने वाला सफलता पा सकता है। हालांकि ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये कोई आँख झपकते ही हो जाएगा या ये एक दिन या एक महीने के एफर्ट की बात है, लेकिन हाँ, अगर हम इस रास्ते चलेंगे और इस तरफ कोशिश करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, पर यस, हमारे अंदर वो अतीन्द्रिय सुख की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती 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 जाएगी। तो इसलिए ये पाथ का प्रोपोगेशन किया जा रहा है। इसके बाद 4th फीलिंग आती है पावर की। तो जैसे हम लोग आजकल जो पावर को समझते हैं, तो हम समझते हैं कि पावरफुल होना मतलब हर कुछ और हर कोई आपके कंट्रोल में है। मतलब कि जो सामने वाला है और जो सिचुएशन है वो टोटली आपके कंट्रोल में है, आपकी बात मान रहे हैं, आपकी मर्ज़ी से चल रहे हैं, है ना। जैसे उनको उठ कहे तो उठ जाए, बैठ कहे तो बैठ जाए, तो हम फिर अपने को पावरफुल समझते हैं। लेकिन वो जो सामने वाला और जो सिचुएशन है वो कब तक आपके कंट्रोल में रहेंगे? सिचुएशन को तो आप कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकते, और सामने वाला भी आपके कंट्रोल में क्यों रहता है आज? क्योंकि उसको भी आपसे कुछ चाहिए या वो आप पर डिपेंडेंट है, और जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा, उसको अपनी इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, तो वो आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। इसीलिए अगर हम अपने को पावरफुल इसलिए फील कर रहे हैं कि सामने वाला मेरे उठाने से उठ रहा है और मेरे बिठाने से बैठ रहा है, तो बहुत समय तक नहीं चलने वाला है। और आजकल क्या होता है कि हम पावरफुल फील करने के लिए जो हमसे पावर के एरिया में नीचे हैं, मे बी वो मॉनेटरली हमसे सबसर्वेंट हैं, या हमारे से फिज़िकली वीक हैं, या एज में हमसे छोटे हैं, हम उन पर डोमिनेट करते हैं और फिर हम उससे अपना रस लेते हैं कि आई एम वेरी पावरफुल, या ये व्यक्ति जो है ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन फिर क्या होता है, वो जिसके शरीर की आयु छोटी है वो कल बड़ा हो जाता है, जिसके पास आज पैसा नहीं है वो कल पैसे वाला हो जाता है, या किसी के पास और कोई इक्वेशन जो था वो चेंज हो गया। तो जब वो हो जाता है तो वो जो व्यक्ति है जिसके कारण हम कल कंट्रोल में फील कर रहे थे, वही हमारे लिए एक थ्रेट की तरह बन जाता है, और फिर हम कहते हैं इस व्यक्ति से मुझे बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो वास्तव में जो चीज़ मुझे आज पावर की फीलिंग दे रही थी, वही मुझे कल इनसिक्योरिटी की फीलिंग देने लगती है। इसीलिए ये जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और एक्सटर्नल लोगों के कंट्रोल में होने के कारण जो हम फील करते हैं, उसको हमें बदलना है, और हमें ये समझना है कि हमारा कंट्रोल इंटरनल हो। हमारा कंट्रोल जो है वो ऐसा हो कि हम पावरफुल फील करें, कम वॉट में। अगर सामने वाला मेरी बात नहीं भी सुन रहा तो भी इट डजेंट मीन कि मैं पावरफुल नहीं हूँ। अगर आप एक छोटी सी बात देखिए, अगर कोई सामने वाला आपसे डर कर या घबरा कर आपकी बात मान रहा है, तो क्या आप सचमुच पावरफुल हैं? कोई आपसे डर कर या घबरा कर आपकी बात मान रहा है, तो क्या आप सचमुच पावरफुल हैं? क्योंकि वो एक तरफ तो आपको ऊपर से हाँ जी कह रहा है, लेकिन अंदर से वो आपको क्या दे रहा है? है ना। तो वो आपको वो एनर्जी दे रहा है जो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आप उसके मन की एनर्जी तक को चेंज नहीं कर सकते,
वो आपको दुआएं दे इतना भी इंश्योर नहीं कर सकते, तो आपकी पावर ही क्या है? आपकी पावर क्या सिर्फ इतनी है कि वो आपकी झूठी तारीफ करता है और झूठे झूठे मुंह पर हाँ जी कहता है? तो हमारी पावर तो तब है जब कोई चाह कर भी हमारे लिए नेगेटिव ना सोच पाए, जब कोई कितना भी अपने संस्कारों के वश भी हो तो भी उसका मन कचोटे कि इस व्यक्ति के लिए मैंने अपशब्द कैसे बोले या इस व्यक्ति के लिए मुझे बुरा संकल्प कैसे आया, तब हम कहेंगे कि हम पावरफुल हैं, क्योंकि उसके मन के ऊपर भी हमारा राज है। और अगर वो नहीं है तो वो पावरफुल की स्टेट नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा के दिए ज्ञान अनुसार हमें ये समझना होता है कि जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांस के कंट्रोल के कारण या व्यक्ति के कंट्रोल के कारण हम अनुभव करते, वो पावरफुल स्टेट नहीं होती। वो तो इनफैक्ट वो स्टेट होती है जिसमें हमारे बहुत विकर्म बनते हैं और सामने वाले से हम बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट करते हैं। तो अगर कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा या कोई भी परिस्थिति मेरे हिसाब से नहीं भी चल रही, तो भी मैं पावरफुल हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन मेरे हिसाब से चल रहा है, क्योंकि मेरे मन में लो फीलिंग्स या लो इंटेंसिटी की जो फियर या और इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आ रही और मैं अपने मन को अपने अधीन रख पा रहा हूँ, इसलिए मैं पावरफुल हूँ। ये होगी ट्रू डेफिनेशन ऑफ पावर। और जैसे प्योरिटी की भी बात है, तो आजकल लोग एस्थेटिक्स में जाते हैं और जो डेकोर बनाएंगे और बहुत अच्छा एम्बियंस बनाएंगे और कहेंगे इसमें हमें प्योर फील होता है, लेकिन प्योरिटी उसको नहीं कहेंगे। प्योरिटी का जो सिंबल है वो तो लोटस फ्लावर कहते हैं ना, कि लोटस फ्लावर जैसे कीचड़ में भी रहते हुए खिला हुआ रहता, उससे डिटैच्ड रहता, ऐसे ही चाहे हम कैसे भी सर्कमस्टांसेस में हैं, लेकिन अगर हमारी फीलिंग्स क्लीन, प्योर और एलिवेटेड रह पाती हैं तो उसी को हम प्योरिटी कहेंगे। तो जब हम ये 5 बातों को समझ जाते हैं कि ये जो लव है, पीस है, हैप्पीनेस है, पावर है और प्योरिटी है, इनका एक्सटर्नल कोई कनेक्शन नहीं है, इनका हमारी अपनी सोच से कनेक्शन है। जब हम कोई भी चीज़ फील करते हैं, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माई थिंकिंग, इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांस। तो जब हम ये समझने लगते हैं तब हम इमोशनल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं कि आई कैन चूज माई थॉट्स एंड फीलिंग्स द वे आई वॉन्ट देम टू बी। ओके, तो ये है कि मैं कैसा फील करना चाहती हूँ या कैसा सोचना चाहती हूँ, वो मेरी अपनी चॉइस है। उसका आधार किसी सर्कमस्टांस पे या किसी प्राप्ति पे या किसी पावर इक्वेशन पे या किसी व्यक्ति का मेरे हिसाब से चलने पे उसका कनेक्शन नहीं है। अब ये हुआ एक एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल फ्रीडम, लेकिन मैं इसमें एक और एस्पेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो आज कवर करना चाहती थी कि इसमें कहानी आती है कि जब इंडिपेंडेंस हुई तो एक व्यक्ति जो था उसको इतना नशा चढ़ा कि इंडिपेंडेंस हो गई एंड इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, कि वो अपना डंडा लेकर एक ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते रास्ते पर जा रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे घुमा रहा था छड़ी को। तो जब सामने एक व्यक्ति आ रहा था तो छड़ी उसको हिट करने वाली थी, तो उस व्यक्ति ने कहा अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ये छड़ी इतनी तेज़ क्यों घुमा रहे हो? तो सामने वाला व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, नाउ आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। तो उस व्यक्ति ने उसको कहा नो, इंडिया माइट बी अ फ्री कंट्री बट योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। तो इसीलिए ये जो इंडिपेंडेंस या फ्रीडम का भी कॉन्सेप्ट है, ये भी हमें समझना होता है कि हम अपनी फीलिंग्स, अपनी जो इमोशंस हैं उनको चूज़ करने के लिए फ्री हैं। कोई व्यक्ति मुझे पसंद करे या ना करे, कोई सर्कमस्टांसेस मेरे हिसाब से हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं लवफुल, पीसफुल, पावरफुल फील कर सकूं, ये मेरे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना होगा
कि मेरे इमोशंस के कारण, मेरे एक्शंस के कारण मैं किसी और को दुख की फीलिंग ना दूं, मैं किसी और को डिस्कम्फर्ट ना दूं, मैं किसी और का कोई जो ड्यू है वो छीन ना लूं, मैं किसी और के जीवन में परेशानी पैदा ना करूं। क्योंकि अगर हम वो करते हैं तो ये फ्रीडम, जैसे हम लोग कहते हैं ना, लिबर्टी एंड लाइसेंस, तो लिबर्टी इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, सो एवरीबडी शुड एंजॉय लिबर्टी, बट देर इज नो लाइसेंस कि मुझे ऐसा मन किया तो मैंने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा काम करने का मन किया तो मैंने ऐसा कर दिया। नहीं, उसका जो इफेक्ट दूसरों पर हो रहा है वो भी हमें देखना होता है, क्योंकि इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो है फ्रीडम वर्सेस बॉन्डेज। तो एक तो है कि फ्रीडम ऑफ द स्पिरिट, लेकिन बॉन्डेज ऑफ कर्मा। तो जब हम फ्री स्पिरिटेड को थोड़ा एक्स्ट्रा लेंथ तक ले जाते हैं कि मुझे तो बहुत फ्रीडम है, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, जैसा चाहूँ वैसा जीऊँ, तो फिर क्या होता कि सामने में क्या होता है कि हम उनकी जो राइट्स है या उनकी जो जीवन है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, और जब हम वो करते हैं तो हम नेगेटिव कर्म कर रहे हैं, और वो नेगेटिव कर्म हमें बॉन्डेज में डालता है ना। तो ये जो कार्मिक बॉन्डेज है जो फ्रीडम से कभी कभी जन्म ले सकता है, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो एक तरफ किसी का मेरे मनस्थिति पर कंट्रोल नहीं है, कोई दूसरा मेरी फीलिंग्स डिक्टेट नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ मेरी भी एक्शंस जो है वो दूसरे को डिस्टर्ब ना करें या दूसरे को अनकंफर्टेबल ना करें, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इसका ध्यान नहीं रखते तो फिर हम कार्मिक बॉन्डेज में आते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी को दुख देती हूँ तो उस दुख की जो रचना है उसके कारण मेरे पर एक कर्ज चढ़ता है, और उसके कारण मेरे सर्कमस्टांसेस धीरे धीरे बहुत डिफ़िकल्ट होते जाएंगे और मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। आप कभी कभी ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई कारण नहीं है पर अंदर हमें उदास लगता है या परेशान महसूस होता है या अनकंफर्टेबल सा फील होता रहता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो हम कर्म करते हैं ना, वो कर्म हमें वाइब्रेशंस के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, फिजिकल हेल्थ के रूप में और अनफेवरेबल लोगों के रूप में हमारे आसपास आएंगे। अगर हम दूसरों को दुख देते हैं, अगर हम नियम प्रमाण नहीं चलते, अगर हम कार्मिक डेट इनकर करते हैं, तो उसके कारण हमारे फिजिकल कंडीशन, हेल्थ कंडीशंस, हमारे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, हमारे आसपास के लोग और हमारे मन की स्थिति हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेगी। तो इसीलिए ये जो फ्रीडम है, इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। जैसे एक तरफ तो हाँ, ये समझना होता है कि हमें किसी का स्लेव होकर नहीं रहना, किसी और के हाथ में मेरे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल ना हो कि वो जैसा बटन दबाए मैं ऐसा महसूस करूं। लेकिन हमें इसके अलावा ये भी ध्यान रखना होता है कि हम किसी को दुख ना दें। इसके अलावा हम रिसोर्सेस को वेस्ट ना करें। रिसोर्सेस को वेस्ट करना, किसी को दुख देना, अगर हम ये दो चीज़ें करेंगे तो हमारे ऊपर एक कार्मिक डेट चढ़ता है, जिसके कारण हमारे आगे के जीवन में वो जो हम फ्रीडम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या जो हम सुख शांति का अनुभव करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें इसमें बताती हूँ। जैसे आप देखिए कि अगर हम मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और कोई व्यक्ति है वो पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति है वो अपना कोई पाठ कर रहा है, कोई व्यक्ति है वो अपना कोई म्यूज़िक सुन रहा है और मन को रिलैक्स कर रहा है, और हम वहाँ पर अपने फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं। हाँ, हमने टिकट परचेज़ की है,
हमें कोई रोकने वाला भी नहीं है, ये कोई क्राइम भी नहीं है कि हम ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर बात करें। लेकिन हम ये जो 3-4 लोग जो कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी कोई मेहनत कर रहे हैं, उसमें हम विघन डाल रहे हैं और उसके कारण उनके मन से क्या चलता है, इसको तो थोड़ी भी तमीज़ नहीं है, कितने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बात कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। सोचा था कि सुबह से शाम तक तो शांति नहीं होती, मेट्रो में थोड़ी आंख लग जाएगी तो सो जाएंगे, लेकिन ये व्यक्ति कहाँ सोने देगा। तो अंदर से जो उनके चलता है वो हमें वाइब्रेशंस के रूप में मिलेगा और इसीलिए जब हम शांति में बैठने की कोशिश करेंगे तो वो जो वाइब्रेशंस है वो हमें हिट करेंगे और हम उसके बाद शांति में रह नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अपने कर्मों पर भी ध्यान देना, अपने मन को फ्री रखना, दूसरे का उस पर कंट्रोल ना हो, लेकिन फिर हमारे कर्म जो है वो दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, ये भी ध्यान रखना है। एक छोटी सी मैं आपको बात कहती हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में जो मेड है वो एंटर कर रही है और आपको ऐसा लगा कि वो जो मेड है वो आज लेट आई है, तो आपने उसको कहा क्या बात है, रोज़ ही लेट आते हो, आपके कारण तो कोई काम ही टाइम से नहीं हो सकता, और आप डोर स्लैम करते हो और निकल जाते हो ऑफिस, आपको हड़बड़ी है। अब वो जो मेड है उसके हो सकता है घर में उस दिन कोई बड़ी समस्या आ गई हो, उसका बच्चा बीमार हो, कोई और बात हो, और उसने क्या किया, वो जो आपने कहा वो उसने अंदर जैसे एक वीडियो की रिकॉर्डिंग की तरह यहाँ रख लिया। अब आप तो ऑफिस चले गए, आप गाड़ी में बैठे ऑफिस चले गए, ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, वो यहाँ का उस वीडियो टेप को रिवाइंड कर करके दोबारा प्ले कर रही है। मैंने आज तक क्या नहीं किया, मैं हमेशा टाइम से आती हूँ, कोरोना वायरस के टाइम पे भी आ गई थी, इन्होंने मुझे उस टाइम भी बुलाया तो मैं आ गई थी, मैं कभी भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं मांगती, जो भी सफाई करवाते कर देती हूँ, मेरे आज बच्चे की इतनी तबीयत खराब थी, मैं तो इनसे कुछ कहना चाहती थी, ये मेरे पे ही चिल्लाकर चले गए। तो दिन भर ये वीडियो टेप चलाती रहती है और आपको वो दुआएं भेजती रहती है, ठीक है। तो वो जो आपको भेज रही है, अब आप बैठे बैठे ऑफिस में सोच रहे हैं आज मेरा कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो रहा, या आज मेरा मन क्यों नहीं लग रहा, या मैं कोई भी काम कर रहा हूँ उसमें मुझे फुल जो है टचिंग क्यों नहीं आ रही, या क्लैरिटी क्यों नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो अपना वीडियो टेप प्ले कर करके आपको सेंड किए जा रही है। अब आपको तो इल्म भी नहीं है कि आप जो कर आए उसका उस पर कितना गहरा असर हुआ। तो कई बार हम अपने जो एक्शंस हैं उनके इफ़ेक्ट्स को इवैल्यूएट नहीं करते कि सामने वाले के मन पर या परिस्थितियों पर या जो हमारे आसपास सर्कमस्टांसेस हैं उस पर क्या उसका असर हो रहा है। जैसे आप देखिए कि मनुष्य गाड़ी चलाता है, मनुष्य ओवर कंज्यूम कर रहा है हर एनर्जी रिसोर्स को, वो ये नहीं देख रहा है कि एनवायरनमेंट पर उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अब आप देख ही रहे हैं कि एनवायरनमेंट जब अपना रौद्र रूप ले रहा है तो कैसा लग रहा है ना। तो जो भी हम करते हैं वो हमारे पास वापस आएगा। तो एक तो फ्रीडम है, फिर फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फ्रीडम को अगर हम रिस्पॉन्सिबली हैंडल नहीं करेंगे तो कार्मिक डेट इनकर करेंगे और उसके कारण फिर जो सर्कमस्टांसेस होंगे उनको हमें झेलना पड़ेगा। अब आप मान लीजिए कोई कहे कि मेरा दिल जो है वो यही करता है कि मैं तला भुना और सारा मसालेदार खाना खाऊं और बिल्कुल भी अपने हेल्थ का ध्यान ना रखूं, ये मेरा दिल कहता है या ये मेरा मन कहता है। तो अगर हम अपने को इस तरह से खाना खिलाएंगे तो कल हमारा शरीर ऐसा हो जाएगा कि डॉक्टर कहेगा अगर आज के बाद आपने एक भी समोसा खाया तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। तो अगर हम उस परिस्थिति तक अपने आप को खींच कर लेकर जाएंगे तो कर्मों के हिसाब से हम ऐसे बंधन में आ जाएंगे कि हमारा अपना शरीर हमें आगे कुछ भी खाने से रोक देगा। तो इसीलिए एक तो हम किसी के गुलाम ना रहें, माना हम अपनी इमोशंस को चूज करें, लेकिन दूसरी तरफ हम उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरा क्या मतलब है, तो उसके लिए हमें ज्ञान लेना होता है, क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, व्हाट फील्स गुड इज नॉर्मली नॉट गुड।
एंड वॉट इज गुड डजेंट फील गुड। तो ये आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है कि जो अच्छा लगता है वो अच्छा है नहीं, और जो अच्छा है वो अच्छा लगता नहीं है। अब करेला अच्छा नहीं लगता पर करेला अच्छा है, और जो अच्छा लगता है खाने में वो अच्छा नहीं है ना। जो स्वीट टॉकर होता है वो बहुत अच्छा लगता है, जो कड़वा बोलता है वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो स्वीट टॉकर है उसके वो तो हमारा निंदक नहीं होता, वो तो हमें हमारी कमियां नहीं बताता। और जो हमारे को कमियां बताता है वो प्यार से नहीं बोलता, तो हमें वो अच्छा लगता है। जो साइकोफेंसी करता है या फ्लैटरी करता रहता है या पूरे दिन हमें खाली मीठा मीठा सुनाता रहता है, लेकिन वो हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो हमें अच्छा लगता क्या है और अच्छा है क्या, उसके बीच में फर्क करने के लिए भी हमें ये ज्ञान लेना पड़ता है कि वास्तव में हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या हमें अच्छा लगता है। तो मोस्टली आप देखिए, जो इंद्रियों से हम देखते सुनते हैं, चखते हैं, या हमें जो रस आता है वो सब कुछ हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें वो हमारे लिए अच्छा होता नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ हमें डिपेंडेंट बनाता है ना। मनुष्य को सॉलिट्यूड अच्छा नहीं लगता, मनुष्य को ये अच्छा लगता है कि कोई उसके आसपास हो जो उसके हर थॉट को समझ ले, उसके कहने से पहले काम कर दे, उसके मांगने से पहले सामान पकड़ा दे, ऐसा कोई उसके आसपास हो। लेकिन आपको पता है दुनिया में एक फिनोमेना है कि जो कपल्स बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं ना, जैसे आपस में बहुत प्यार होता है और बहुत आपस में फ्रीक्वेंसी उनकी अच्छी होती है, उनमें से एक अगर शरीर छोड़ देता है तो दूसरा बहुत जल्दी छोड़ देता है शरीर, है ना। क्यों? क्योंकि उसके बिना उनको जीना भी नहीं आता। तो वास्तव में अच्छा तो लगता है, लेकिन उस आत्मा पर हमारा कितना डिपेंडेंस है कि उसके बिना हमें जीना भी नहीं आता। तो हमें अच्छा क्या लगता है और क्या हमारे लिए अच्छा है, उसमें बहुत अंतर है। अब जैसे मैंने आपको शांति, प्रेम, पवित्रता, प्यार और शक्ति के बारे में, खुशी और शक्ति के बारे में बताया, तो अब अच्छा तो यही लगता है ना कि सब हाँ जी करते रहे, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ऑर्डर में हो, पांचों इंद्रियां पांचों रसों में डूबी रहे दिन रात, और यही सब हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये जो अच्छा लगता है ये हमेशा बरकरार रहे ये पॉसिबल नहीं होता, और फिर जब वो बरकरार नहीं रहता तो वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो हमारे सुख और दुख का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये बहुत फ्लॉड है। इसी के कारण जब हम इमोशनल फ्रीडम की बात करते हैं तो हमें ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और जितना जितना हम जो अच्छा है उसको चूज करते जाएंगे तो हम फ्री बनेंगे, और जो अच्छा लगता है उसको चूज करेंगे तो हम बॉन्डेज में या डिपेंडेंस में जाते रहेंगे, है ना। और जो मैंने आपको कार्मिक अकाउंट्स की भी बात बताई, तो उसमें यही बात आती है कि जितना हम रिएक्टिव होंगे तो हम कार्मिक बॉन्डेज में जाएंगे, और जितना हम रिस्पॉन्ड करेंगे, माना अपनी जो परिस्थितियां हैं उसमें देखकर, सोचकर, समझकर एक्शन लेंगे, हर चीज़ का असर क्या हो रहा है उसको ध्यान देकर हम एक्ट करेंगे, तो हमें फ्रीडम का अनुभव होगा। तो ये जो फ्रीडम का पूरा टॉपिक है इसका ज्ञान से बहुत गहरा कनेक्शन है, और अगर ज्ञान हमें ठीक से नहीं है तो हम जो फ्रीडम का फ्लॉड कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ चले जाएंगे। इसीलिए आज आप दुनिया में देखिए हर कोई फ्रीडम की बात करता है और पूरी ही दुनिया बॉन्डेज में जी रही है ना। क्योंकि हम जिस फ्रीडम की बात कर रहे हैं वो यथार्थ फ्रीडम नहीं है, वो तो उसको तो कहते हैं मनमानी, है ना। तो मनमानी फ्रीडम नहीं होती, और मनमानी से कभी भी दुनिया में शांति या सुख नहीं आता। तो मनमानी का मतलब फ्रीडम नहीं होता है, ये बात ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ एक बातें और मैं आज करना चाहती थी, वो ये है कि जैसे हम इमोशंस की बात करते हैं, तो ये तो जो मैं आपको बातें कर रही हूँ ये आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में ऐसा होता है
कि कोई भी बात हमारे सामने होती है, चाहे वो हम आंखों से कुछ देख रहे हैं या सामने कोई चीज़ सुन रहे हैं या कोई हमें कुछ ऐसे शब्द कह रहा है या कोई सर्कमस्टेंस है या कोई मेमोरी है जो ट्रिगर हो जाती है, तो हमारे अंदर एक सर्ज ऑफ इमोशंस आते हैं, है ना, हम फील करते हैं कुछ। तो वो किस कारण से करते हैं? तो उसके मुख्य दो कारण हैं। एक कि हमारा माइंड एसोसिएशन से सोचता है, तो हमारे अंदर एक परेशान होने की, शॉक में जाने की, गुस्सा होने की, अफ्रेड होने की, तो वो जो सारी हिस्ट्री है हमारी, उसकी सारी इम्प्रिंट्स हमारे मेमोरी ट्रैक में है। तो जब भी कोई सिमिलर सिचुएशन में हम होते हैं तो हमारा माइंड वो जो पुरानी बात है उसके आधार से वो वाला इमोशन दोबारा एक्सपीरियंस करने लगता है। इसको हम एक बहुत छोटी सी भाषा में समझ सकते हैं। आपने कभी कभी देखा है कि आपके पैर में या हाथ में अगर कहीं चोट लग जाती है तो आप सोचते हैं कि ये जो चोट है ये बची रहे, लेकिन उस चोट पे ही बार बार चोट लगती है ना? क्यों? क्योंकि चोट जो है वो जगह ऑलरेडी घायल है, तो उस पर जैसे ही कोई छोटी सी भी बात आती है तो उस चोट पे चोट बहुत तेज लगती है और फिर हमें महसूस होता है कि अरे यही वाला कोना बार बार टकराता है, लेकिन वास्तव में वो कोना बार बार नहीं टकरा रहा। टकरा तो सब कुछ रहा है लेकिन वहाँ ऑलरेडी चोट है ना, तो वो बहुत वल्नरेबल है। ऐसे ही हमारे अंदर जो ट्रॉमाज हैं, जो हमने जीवन में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में और बिहेवियर्स में जो दुख लिया है, क्योंकि हमें पहले ये ज्ञान नहीं था कि हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को चूज कर सकते हैं, तो हमने उस दुख को ले लिया है, तो उसका एक इम्प्रिंट या एक ट्रॉमेटिक जो छाप है वो हमारे चित्त पर है। और उसी से सिमिलर जब कोई सर्कमस्टांस आता है या कोई उसी तरह का बोल हम सुनते हैं या उसी तरह की बात होती है तो हमें सीधा जाकर वहाँ हिट करता है, राइट? तो ये जो हमारे अंदर ये चोट पे चोट लगते लगते उसकी हीलिंग नहीं हो पा रही, ये भी एक प्रोसेस बहुत तेज चलता है। इसीलिए ये जो हीलिंग है इसको हमें बहुत टाइम देना पड़ता है। जब हम अपने आप को, जैसे चोट होती है ना, तो उस चोट पे चोट ना लगे उसके लिए आपको पट्टी बांधनी पड़ती है और उस पट्टी को आपको बार बार बदलना पड़ता है ताकि वो पट्टी जो है वो फंक्शनल रहे। ऐसे ही हमें भी अपनी रोज पट्टी करनी पड़ेगी, है ना? और वो कब करनी पड़ेगी? जब सुबह हम मेडिटेशन करते हैं। तो सुबह सुबह का मेडिटेशन, क्योंकि आप देखिए जब हम दुनिया के कर्म क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं उस समय तो कहीं ना कहीं एक चोट पे दूसरी चोट लगती जाती है और हमारे चित्त पर जो चोटें हैं वो भी बहुत वैरायटी की हैं तो इसीलिए दिन भर कुछ ना कुछ चोट लगती जाती है। इसीलिए जिस समय कोई चोट नहीं लग रही, माना कोई भी सर्कमस्टांसेस अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, सुबह 4 बजे जब सब सोए हुए ना, तब आपको उठकर अपनी बैंडेजिंग करनी पड़ेगी। और वो बैंडेजिंग कैसी है कि मैं जो हूँ, मैं एक इंटरनल एनर्जी हूँ और मेरा जो मन है, मैं अपने मन में अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स खुद क्रिएट करती हूँ। और आज कोई भी सर्कमस्टेंस आए, आई कैन बी अवेयर दैट आई क्रिएट माई थॉट्स एंड फीलिंग्स, तो मैं उन थॉट्स एंड फीलिंग्स को वहाँ चूज करने के लिए केपेबल हूँ। एंड राइट नाउ आई प्रैक्टिस कैसे थॉट फीलिंग क्रिएट करें, तो अपने आप को कहें कि मैं इस शरीर, इस सर्कमस्टेंस से अलग एक बहुत पावरफुल एनर्जी हूँ, दैट एनर्जी विच हैज़ द पावर ऑफ चॉइस। एंड मेरी पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर एंड प्योरिटी का एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट है ऑफ सर्कमस्टांसेस। और अपने आप को कुछ ऐसे विचार दे, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, और उस फीलिंग को रिलिश करें। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो जैसे आप सुबह सुबह बामिंग कर रहे हैं या बैंडेजिंग कर रहे हैं और फिर आप दिन भर जब आप जाएंगे ना दुनिया में,
तो आपके लिए ये शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करेगी, और कोई सर्कमस्टांस अगर आया भी तो आप अपने को स्टेबल रख पाएंगे। और अगर आप एक चोट को दोबारा हिट होने से बहुत समय तक बचा लेते हैं ना, तो फिर वो हील हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा जो अंतर्मन है वो भी धीरे धीरे हील होता जाएगा। अब इसमें जो मैं आपको आज बात कह रही हूँ, जब आप 12 बजे बैठे थे और अभी 1 बज रहा है, तो आप देखिए कि ये बातें सुनने से आपको जैसे रिमाइंडर मिलता जाता है और आप इन बातों को ऐसा लगता है यस दिस इज पॉसिबल। लेकिन जब कल 12 बजेंगे तो आप चेक करिएगा कि ये जो आपकी फीलिंग है ये थोड़ी घट गई है, और आपके अंदर फिर वो थॉट्स चलने लगते हैं, क्या करें, कैसे करें, दुख तो हो ही जाता है, चिंता तो हो ही जाती है, कितना मन को संभाले। देखो वो भी तो ऐसी बात कर देते हैं ना कि परेशानी हो ही जाती है। तो ये सारे थॉट्स चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है और ये जो अभी हम सीख रहे हैं, ये कोई कोलोकियल लैंग्वेज में हम रोज नहीं सुनते हैं। आप टीवी देखते हैं, टीवी वाले कहते हैं ये लिपस्टिक नहीं लगाया ना तो आप तो कभी भी खूबसूरत नहीं लग सकते, या ये पाउडर नहीं यूज किया आपने तो इसके बिना तो आपकी ब्यूटी कभी आ ही नहीं सकती। या आपको कहेंगे कि जब एडवर्टीजमेंट्स भी करेंगे तो कहेंगे कि ये बर्थडे हो रहा है तो इस व्यक्ति ने लाकर इसको सॉलिटेयर दिया तो ये लव का एक्सप्रेशन है ना। या ये दिखाएंगे कि इसका जो फिगर है वो इतना सुंदर है तो इस कारण से इनको इतने लोग पसंद करते हैं, या ये जहाँ भी जाते हैं लोग पलके बिछाकर इंतज़ार करते हैं। तो ये जो सारा हमारा सटल और ग्रॉस दोनों जो प्रोग्रामिंग है जो दुनिया में हो रही है, वो यही है कि आप जो भी फील करते हैं वो आपकी लिपस्टिक के कारण, आपके फिगर के कारण, आपके क्रीम पाउडर और हर चीज़ के कारण है, और आपको दूसरे लोग कितने बड़े गिफ्ट्स दे रहे उसके कारण है। तो जब आप वो सारी बातें रोज़ सुनते देखते रहते हैं तो अपने आप को ये याद दिलाना कि अरे मेरी पीस, लव और हैप्पीनेस तो मेरे अंदर की चीज़ है, उसमें दूसरे का क्या रोल है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आसपास स्थूल और सूक्ष्म यही वाले इंडिकेशंस आपको मिलते रहते हैं। इसीलिए आज मैं जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात को एम्फसाइज करना चाहती हूँ वो ये है कि स्पिरिचुअल स्टडी एवरी डे। और हम मेडिटेट भी तभी करेंगे जब हमें रोज मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को रिवाइज कराया जाएगा। हमारे अपने अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इतनी हमारे अंदर आज अवेयर स्थिति नहीं है कि हम खुद ही कुछ कर लें। तो इसीलिए ये जो 1 घंटे की क्लास हम रोज़ ही किसी ना किसी टाइम 1 घंटे की क्लास करते हैं, और जो रोज़ ज्वाइन नहीं करते वो भी हमें पूछ सकते हैं किस टाइम वो ज्वाइन करें और कैसे अटेंड करें। तो ये 1 घंटे की क्लास बहुत रोज़ ज़रूरी है, क्योंकि इन बातों को रोज़ रिवाइज करना, रोज़ अपनी शक्तियों को खुद को याद दिलाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर ये रिवाइज नहीं होती तो ये भूल जाती हैं, फिर वो दर्द, वो दुख वही रिवाइज होता रहता है और वही ऊपर रहता है। और आप देखिए जैसे दुनिया में हम कहते हैं ना कि जो इमोशनली फ्री है उसका सिंबल है कमल फूल। तो कमल फूल जो है वो कीचड़ में न्यारा रहता है, ऊपर खिला हुआ रहता है, कीचड़ उसको टच नहीं करता। लेकिन आपको कमल फूल की एक और सुंदर विशेषता बताऊं, कमल के जो भी नीचे स्टॉक्स होते हैं ना वो जुड़े हुए होते हैं आपस में। कमल कभी अकेला नहीं खिला होता, कमल फूल का पूरा परिवार होता है, और वो परिवार की जो जड़ें हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और इसी कारण वो सब एक दूसरे को सस्टेन करते हैं ताकि वो इंडिविजुअली शाइन कर सके। तो परमात्मा ने भी हमें ये बहुत सुंदर स्पिरिचुअल परिवार दिया है। हम अकेले रहकर कमल पुष्प नहीं बन सकते। हम ये जो कमल पुष्प का परिवार है ना, ये जो आप लाइक माइंडेड आत्माएं आज बैठे हैं, जो हर एक ये इंटेंशन रखते हैं कि हम इमोशनली फ्री एंड पावरफुल बने, ये जो हमारा संगठन है, इस संगठन में जब हम रोज बैठते हैं और जब हम रोज एक दूसरे को ये सशक्त करने वाली बातें समझाते हैं,
या अपनी प्योरिटी और पावर की रियलाइजेशन कराते हैं, तभी हम कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली शाइन कर पाते हैं या अपनी प्योरिटी में स्थित हो पाते हैं। तो इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक डेली मेडिटेशन इन द मॉर्निंग, एंड सेकंड है जो ये डेली क्लास। और मेडिटेशन भी आप तभी कर पाएंगे जब आप रोज़ संगठन का हिस्सा बनेंगे। तो अगर आपको अपनी इंडिपेंडेंस की वैल्यू है तो आपको 1 घंटा तो अपने लिए देना ही पड़ेगा, वरना वो तो वही बात है जो सोक्रेटिस ने कहा कि डेड एनिमल प्लेट पे है और बात करते वेजिटेरियनिज्म की, है ना, बात करते हैं एनिमल राइट्स की। तो वो क्यों होगा? क्योंकि करथनी और करनी में फ़र्क हो गया। तो आज अगर हम इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो हमें ये चॉइस तो लेनी पड़ेगी ना कि 1 घंटा हम बाकी बातों से डिटैच होकर इस प्रयास में लगा सकें। अगर हम कहें कि हमें कहीं से 1 घंटा फुर्सत नहीं मिलती, तो हमारा जो अटैचमेंट है दुनिया से इतना ज़्यादा है कि ये जो इमोशनल फ्रीडम की बात है वो भी हमें नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो हमारी जीवन मुक्त हो या हमारे जीवन में मुक्ति का अनुभव हो, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। तो यही मेरी आज की आपके लिए शुभ इच्छा है कि आज का चैप्टर भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे और आप आगे के लिए भी अपने लिए ये 1 घंटे का कदम उठाएं, ताकि हम इस यात्रा में आगे चलते चलते और साथ में मिलते मिलते मंजिल तक पहुंच सकें। ओम शांति। मैं गीत बजाऊंगी और उसके बाद हम सेशन खत्म करेंगे। ओम शांति। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, पंख में होवे कमल फिर भी, वो गाए आजादी के गीत। हे मानव जो अपने मन पर तू स्वराज करे, कमजोरी की गुलामी से खुद को आजाद करे। हे मानव जो अपने मन पर तू स्वराज करे, कमजोरी की गुलामी से खुद को आजाद करे। यही सच्ची आजादी है, यही सच्ची आजादी है, जिसको हमें पानी है, यही सच्ची आजादी है।
सच्ची आजादी है, यही सच्ची आजादी है। सोने की वो चिड़िया भारत मेरा दिल है, यही सच्ची आजादी है जिसको हमें पानी है। यही सच्ची आजादी, यही सच्ची आजादी है, यही सच्ची आजादी जिसको हमें पानी है। यही सच्ची आजादी है, यही सच्ची आजादी जिसको हमें पानी है। यही सच्ची आजादी है। ओम शांति।